मेरे प्यारे दोस्त, हजार बार बोल चुका हूं तेरे को और आज फिर से बोल रहा हूं, चीजों को रटने से पहले उनका नाम पढ़ लिया कर। अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव मतलब कोई चीज अडेप्ट हो रही है। और रेडिएशन क्या होता है? देखो, ये अगर हमारा सूरज है तो सूरज की किरणें ऐसे रेडिएट कर रही हैं, बस ये पढ़ना है अपने को। चलो देखते हैं। देखो जी, मान लेते हैं ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था। ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था और यहां पर किसी जानवर की एक स्पीशी रहती थी जिसका नाम है ए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई शेर है या कुत्ता है, कुछ भी, कुत्ते का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए नाम के कुत्ते की स्पीशी रहती थी जिनकी संख्या मान लेते हैं यहां पर 1000 कुत्ते रहते थे ए स्पीशी के। अब क्या हुआ, इस पूरे एरिया में आए चेंजेस। मान लेते हैं चेंजेस कैसे आए। यहां पर भाई पानी 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 वाला इलाका बन गया, पानी के पास वाला, ठीक है। यहां पर कोई जंगल जैसा इलाका बन गया, है ना। यहां पर कोई पहाड़ वाला इलाका बन गया, यहां पर कोई रेत वाला इलाका बन गया, यहां पर कोई बर्फ वाला इलाका बन गया, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर कोई इलाका बन गया, यहां पर कोई इलाका बन गया, यहां पर कोई इलाका बन गया। अब पूरा एरिया ही अगर बट चुका है तो इन कुत्तों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहां से 100 कुत्ते इस एरिया में चले गए, ठीक है। 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 कुत्ते यहां चले गए, 100 यहां। अब देखो, इन 100 कुत्तों के लिए ये एनवायरमेंट एक नया एनवायरमेंट है, इनके लिए भी नया एनवायरमेंट है, इनके लिए भी नया, सबके लिए क्या है, ये नया एनवायरमेंट है। तो नए एनवायरमेंट में एकदम से वो गए हैं तो सारे तो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल 95 जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, सिर्फ 5 कुत्ते ही बच गए। सेम यहां पर मान लेते हैं 5 बच गए, बाकी सारे मर गए। यहां पे भी 5 बच गए, यहां पे भी 5 गए, 5 बच गए, बाकी सारे मर गए। तो ये जो 5 कुत्ते बच गए हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये 5 कुत्ते बाकियों के कंपेरिजन में ज्यादा फिटेस्ट थे? इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये 5 कुत्ते बच गए तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन करके इनके जो बच्चे आएंगे उनमें यहां रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। फिर वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर उनके बच्चे जो आएंगे उनकी इस नई जगह पे रहने की क्वालिटी ज्यादा बेटर, फिर और बेटर, फिर और बेटर। तो धीरे धीरे यहां पर एक नई स्पीशी ही बन जाएगी जो इस एरिया में रहने के काबिल होगी। सेम यहां पे नई स्पीशी बन जाएगी, यहां नई स्पीशी, 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 यहां नई स्पीशी बन जाएगी जो इन 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 अलग अलग एरिया में रहने के काबिल हो जाएंगी। तो अब देखो शब्द कहां से आए। देखो, इन 5 कुत्तों ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, इस स्पीशी ने यहां पर रहना अडेप्ट कर लिया है, तो इसीलिए अडेप्टिव वर्ड आ गया। और रेडिएशन देखो, इसको ध्यान से देख लो, ये कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है, रेडिएट होता हुआ। अब देखो एक शब्द आपको मिलेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो भी इसी से समझेंगे। देखो जी, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया था, यहां पर कोई स्पीशी थी ए। अब जाहिर सी बात है, एक स्पीशी थोड़ी होगी, कोई और भी हो सकती है, 20 स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो ये कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया। फॉर एग्जांपल ऐसे बांट देते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया बट गया भाई, ऐसे ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया बट गया, ठीक है। अब हुआ क्या, वही अडेप्टिव रेडिएशन कर देते हैं ऐसे ऐसे कि इसके कुछ जानवर यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, सेम इसके कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस जगह पर बी का भी आया है और ए का भी आया है, तो एक जगह पर रह रहे हैं तो इनकी आदतें सिमिलर हो जाएंगी। वहां पर रहने के लिए दोनों, है ना, अडेप्टिव होने के लिए दोनों सिमिलर चीजें दिखाई देंगी और सेम सेम से वो दिखने लगेंगे। इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं।